इमरान खान, अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सोशल मीडिया और इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस कठपुतली को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के बागी जिना में जलसा आयाम से खिताब। कहा, सबको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले मरहले में पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स अपने अपने इलाकों में गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा खैबर पख्तूनख्वा में करने का ऐलान। ये भी कहा कि इमरान खान के लोगों का नाम पेंडोरा पेपर्स में निकला, किसी और का नाम पनामा में निकला, पीपल्स पार्टी का नाम कहीं भी नहीं निकला। मगर फिर भी पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में क्यों हैं? पीपल्स पार्टी के खून और बाकियों के खून में क्या फ़र्क है? वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि टाइगर फोर्स उनको हज़म नहीं हो रही, इन्होंने हमेशा गुंडा फोर्स तैयार की। बिलावल, वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बजाय सिंध के अवाम के लिए कुछ करें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा मकान की आड़ में जाली अकाउंट्स बनाए। पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के हवाले कर दिया है। पीडीएम का 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात के बाद मुल्क भर में महंगाई के मामले पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज पीडीएम का सरबरा इजलास है जिसमें अहम फैसले होंगे। कहा कि 4 महीने में हुकूमत 8 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। हुकूमत IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इससे पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन पर राबता हुआ, जिसमें महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ की पार्टी के कायद नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने भी महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक की। चौक चौराहों पर फौज को जेर बहस लाने वालों से धोबी घाट वाला सलूक होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का मरियम नवाज शरीफ को पैगाम। कहा कि मरियम का इदारों और सरबराहों का नाम लेना कम अकली है। जूडो कराटे और सियासी उखाड़ पिछाड़ करके वो अपनी सियासी खबर खो देंगी। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान ने स्टैंड आइन के लिए नहीं, आइन पर मजीद वार करने और आइन को तार तार करने के लिए लिया। जिसने ये स्टैंड आइन की खातिर नहीं लिया, बल्कि आइन को तार तार करने के लिए ये तकर्रियों का तमाशा बनाया। हाँ, ये तकर्री वजीर आजम का इस्तेकाक है, लेकिन अवाम का वजीर आजम चुनना अवाम का इस्तेकाक है। पहले अवाम को उसका इस्तेकाक वापस करो, फिर वजीर आजम फैसला करे कि क्या करना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि हम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हमें अब अपने लिए या नवाज शरीफ के लिए नहीं, मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा। मुल्क की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज है। जब आप कठपुतली लेकर आते हैं तो मुल्क इन हालात से दो चार होता है। शौकत तरीन का कहना है कि IMF से बेहतरीन मुज़ाकरात हुए हैं, जल्द नताइज सामने आएंगे, मगर कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। IMF के साथ वफूद की सतह पर तकनीकी बातचीत जारी है। बर वक्त फैसले नहीं होते, ताखीर से होते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने पावर प्लांट्स या तो अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि RLNG प्लांट्स तो 80 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं यार। इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन सी होगी? फिर तो आप नेपरा को चैलेंज करें मेरे ख्याल से, क्योंकि रेगुलेटर तो ये कह रहा है। नेपरा इसका तो बेहतर नेपरा ही जवाब दे सकते हैं, आप उनसे बात करें। हुकूमत ने सस्ते प्लांट से बिजली पैदा करने के ऑप्शंस होने के बावजूद महंगे प्लांट से बिजली क्यों बनाई? शहजाद इकबाल के सवाल पर वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकार। शहजाद इकबाल ने हम्माद अजहर को नेपरा की रिपोर्ट में दर्ज हक़ाइक़ पढ़कर सुनाए। रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2021 के दौरान हुकूमत बिजली बनाने के सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को उनकी पूरी सलाहियत के मुताबिक चलाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से मुल्क में महंगी बिजली बनी और बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। मगर हम्माद अजहर ने सवालात पर बरहमी का इजहार करते हुए नेपरा की रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया।
हुकूमती अरकान का मुसलसल नेपरा रिपोर्ट को मानने से इनकार। वजारत खजाना की तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने नेपरा रिपोर्ट के अदाद शुमार मुस्तरद कर दिए। नेपरा ने रिपोर्ट में LNG प्लांट्स कम इस्तेमाल करने की निशानदेही की थी और बताया था कि LNG प्लांट्स के कम इस्तेमाल की वजह से महंगी बिजली पैदा हुई। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल ने जब यह हक़ाइक़ तर्जुमान वज़ीर ख़जाना के सामने रखे तो उन्होंने नेपरा रिपोर्ट के अदाद शुमार पर बात करने के बजाय अपने अदाद शुमार बता दिए। T20 वर्ल्ड कप में पहले ही दिन पहला अपसेट। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से शिकस्त दे दी। 141 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बना सकी। स्कॉटलैंड के ग्रीव्स ने 28 गेंदों पर 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत से खेलेगी। पाकिस्तान टीम का दुबई में पहला ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। दीगर खेलों में भी पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने वाले एथलीट्स भी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। ICC T20 वर्ल्ड कप पर देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। बैटिंग के बाद इंजमामुल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प बेलाग तबसरों के साथ। सिर्फ 20% पाकिस्तानी मानते हैं कि मुल्क में औरतें मुकम्मल महफूज हैं। 35% इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई औरत महफूज नहीं। अलबत्ता 43% समझते हैं कि मुल्क में औरतें किसी हद तक महफूज हैं। औरतों के महफूज होने पर ख़वातीन की राय मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत नजर आई। 29% ख़वातीन ने घर से बाहर खुद को महफूज माना, लेकिन मर्दों में सिर्फ 22% ने औरतों को घर से बाहर मुकम्मल महफूज करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में पाकिस्तानी अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया? गुजरांवाला में 20 साल नौजवान ने फायरिंग करके सगी बहन को कत्ल कर दिया। वालिद की मुद्दत में बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बड़ी बहन के मोबाइल फ़ोन रखने पर पाबंदी लगा रखी थी। लड़की ने कुछ रोज़ पहले छुपकर मोबाइल फ़ोन खरीदा। सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 बच्चों की मौत की तहकीकात आज तक मुकम्मल होगी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों की पैदाइश उनके घरों में हुई थी। बच्चों की मौत अस्पताल अमले की गफलत से नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। कंदकोट में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल के मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। खातून को 1 हफ्ते पहले उसके शौहर ने वालिद और भाइयों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। एक मुलजिम गिरफ्तार। भावलपुर से 4 महीने पहले घर से अगवा की गई 10वीं क्लास की तालिबा का कोई सुराग न मिल सका। लड़की के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने रिश्वत लेकर FIR में बच्ची की उम्र ज़्यादा लिखी। लड़की की वालिदा का कहना है कि वो 3 बार IG पंजाब के पास अपनी फरियाद लेकर गईं। IG पंजाब ने DPO भावलपुर के पास भेज दिया, लेकिन DPO बात सुनने को तैयार नहीं। रावलपिंडी में डेंगू का ज़ेर इलाज मरीज इंतकाल कर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 64 नए केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 450 से ज़्यादा मरीज सामने आए। लाहौर हॉटस्पॉट, 335 अफराद मुतासिर। अस्पतालों में 800 मरीज ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 150 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी। सिर्फ खैबर टीचिंग अस्पताल में 269 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जहाँ बहक हो गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,831 टेस्ट किए गए। मजीद 720 केसेस मुस्बत निकले। चिल्लास शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से बारिशें जारी।
बर्फबारी के बायस बाबूसर नारान नेशनल हाईवे आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। बाबूसर और नारान के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। स्कर्दू शहर और गिरदोनवा में भी बारिशें, व्यवसायी मैदान को सयाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों में नरमी, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज फजर समाजी फासले के बगैर अदा की गई। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने समाजी फासले के लिए लगाई गई अलामतें हटा दी। खाना काबा और मकाम इब्राहीम के गिर्द बैरियर भी हटा दिए गए। अब मुकम्मल अफरादी गुंजाइश के साथ नमाजें अदा की जाएंगी। तवाफ या सई करने वालों के लिए समाजी फासले का असूल खत्म, मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी, जिला पूंछ में भारतीय फौज ने फायरिंग करके मजीद 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। लंदन में रुकन पार्लियामेंट के कत्ल के इल्जाम में सोमाली निजात मुलजिम गिरफ्तार। अली हरबी को हमले के फौरन बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सिक्योरिटी इदारों की नज़र में नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का हमले के मकाम का दौरा। तैराकी, साइकिलिंग और फिर लंबी दौड़। भावलपुर में ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन मुकाबला सुहेल आमिर ने जीत लिया। मोहम्मद बिलाल और आमिर अब्बास ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्क भर से सरकारी महकमों, पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, ट्रायथलॉन फेडरेशन के खिलाड़ियों समेत 552 एथलीट्स की शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का तकरीब में राइफल ड्रिल का शानदार मुजाहरा। गवादर में ऑफ रोड जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी में मंजिल पर पहुंचते ही एक जीप उलट गई। गाड़ी ने कई कलाबाजियां खाईं। दोनों ड्राइवर खुशकिस्मती से महफूज रहे। प्रीपेड कैटेगरी में आसिफ फजल चौधरी फातिह करार पाए। ना रियल मैड्रिड, ना बार्सिलोना, ना एटलेटिको मैड्रिड। रियल सोसिएडाड स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गई। आज होने वाले मैच में रिया विकानो ने एल्चे को 2-1 से शिकस्त दे दी। सीविया ने सेल्टा वीगो को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से हरा दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और खला में रसाई की दौड़ नए मरहले में दाखिल। पहली बार फिल्म के लिए खला में अक्सबंदी। रूसी अदाकारा और फिल्म के हिदायतकार ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर 12 रोज गुजारे। फिल्म द चैलेंज का अमला जमीन पर वापस पहुंच गया।